धन्यवाद पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु हमको एक मौका दिया है उनका वचन को हम अध्ययन करने के लिए, उनका वचन को बात को सीखने के लिए और आप लोग के पास पहुँचाने के लिए एक अवसर प्रभु परमेश्वर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, सुनिए और सुनने के बाद आपका राय क्या है तो बाद में कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करिए और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। तो ठीक है, हम वीडियो में तो छोटे से वीडियो बनाने का मकसद है परमेश्वर का वचन आप सभी के लोग के पास पहुँचे, सच्चाई को जाने। तो ठीक है, हम एक छोटा सा कोरस सुनेंगे, मसीह कोरस सुनेंगे, गाना का कोरस, बाद में हम विचार करेंगे आज का। आजा रे आजा मेरे राजा, आजा रे आजा मेरे राजा, तेरे लिए खोला दरवाजा। दिल दरवाजा, आजा रे आजा मेरे राजा, आजा रे आजा मेरे राजा। ठीक है, हम परमेश्वर का वचन में कुछ समय हम लोग अध्ययन करेंगे। आजकल का जानते हैं, इस वीडियो को जो आप कंटिन्यू देखने जा रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट में, कौन कौन सा टॉपिक में मैं कुछ आलोचना कर रहा हूँ, अर्थात अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था अंधकार और ज्योति के बारे में। ये सबसे बड़ा हमारा टॉपिक है, जानकारी है, ये ज्ञान का बात है। अंधकार का साम्राज्य आज कैसा प्रकार काम कर रहे हैं, अंधकार में लोग रह करके कैसा जीवन बिता रहे हैं, अंधकार का शक्ति में रह करके लोग कैसा जिंदगी बिता रहे हैं, लोग को पता नहीं है। फिर से पढ़ेंगे, वही बात को पढ़ेंगे जो पहला यूहन्ना 2:11 में हम लोग छोड़े थे। उसी बात को लेकर के फिर से हम लोग को चिंता करेंगे। अंधकार का ताकत कितना बड़ा पावर है, इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है। जो पहला यूहन्ना 2:11 में जो यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। इसमें कितना बड़ा चीज लिखा हुआ है। जितना बड़ा मनुष्य हो, पावरफुल मनुष्य हो, जितना बड़ा आदमी हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, गुंडा हो, दादा हो, और कुछ भी हो, धनी हो, दरिद्र, कोई भी हो, मेरा प्रिय भाई और बहन कोई भी हो, यदि अपना भाई को जो नफरत करता है, अपना भाई को प्रेम नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है बोलने से कारण है। आजकल जानते हैं मणिपुर का बात, मणिपुर के जो प्रकार हिंसा हो रहे हैं, मणिपुर जो प्रकार घटना चल रहा है, हाँ, मणिपुर की हालत कैसा बिगड़ गया है। खाली मणिपुर नहीं है, वहाँ पर तो चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में देखो, कहाँ बहुत राज्यों में देखो, आज मसीह लोगों का कैसा विरोध किया जा रहा है, कैसा विरोध किया जा रहा है। चर्च तोड़फोड़ कर रहे हैं और बिना दोष में दोष लगा करके पास्टर लोग को जेल भेज रहे हैं, केस कर रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं।
ये क्या कारण है? एक ही कारण बाइबल में पढ़े हैं, जो भाई को नफरत करता है, भाई है, हम सब लोग भाई है, कोई भी धर्म में रहो, कोई भी जात में रहो, कोई भी हो, हम भाई है, बहन है, सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि हम लोग का है। इसलिए सबको प्रेम करने के लिए बाइबल सिखाती है। लेकिन जो प्रेम नहीं करता है, प्रेम का बदले नफरत करता है, प्रेम का बदले घृणा करते हैं, प्रेम का बदले केस करा रहे हैं, प्रेम का बदले सब चल रहा है, तो बाइबल क्या सिखाती है? अंधकार का ताकत में उन लोग रह रहे, और अंधकार का शक्ति उनको क्या कर दिया है? अंधा करके रखा है, अंधा करके रखा है। अंधा क्या काम कर रहे हैं क्या जानता है? अंधा लोग कौन सा रास्ता में जा रहे हैं, क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं अंधा लोग को, उनका परेशानी क्या है, सामने क्या है, उनको पता ही नहीं है। और यीशु मसीह अंधा लोग के बारे में बताए, एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है, दोनों गड्ढा में गिरेंगे। मेरे कहने का है, मेरा प्रिय, अंधा लोग के लिए गड्ढा है, ये जान लीजिए। जो अपना भाई को प्रेम नहीं कर रहे हैं, आजकल का जो प्रकार नफरत फैला रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ठीक है, मना नहीं है, चलते चलते सामने लेकिन एक गड्ढा है। बाइबल कहती है गड्ढा है, कहा नहीं जाएगा मेरा प्रिय भाई बहन, गड्ढा है। आजकल लोग को मेरा जैसा कोई नहीं सोच करके सब कुछ करें, उनका पीछे एक ताकत रहता है और उनके पार्टी रहता है। जितना बड़ा पार्टी हो, परमेश्वर से कोई भी बड़ा नहीं है। जितना बड़ा पार्टी हो, सृष्टिकर्ता से बड़ा कोई नहीं है। सब मनुष्य को एक सृष्टिकर्ता बनाया है। कोई मनुष्य के यदि नफरत करता है, कोई मनुष्य को घृणा करता है, तो काहे के लिए घृणा करता है? बाइबल सिखाती है, क्योंकि वो अंधकार ताकत में रहता है, अंधकार में रहता है, और अंधकार उनका आंख को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। अंधकार बोलने से कौन है? शैतान है। अंधकार बोलने से कौन है? शैतान है। मनुष्य को आज क्या कर दिया? अंधा बना दिया है। अंधा बना करके क्या कर रहे हैं कोई नहीं जान रहे। आजकल लोग बाइबल फाड़ रहे हैं, बाइबल फाड़ रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, बाइबल को निंदा कर रहे हैं। इस समझ से सबको प्रेम कर रहे हैं, जो प्रेम करने वाला को नफरत कर रहे हैं। ये क्या है? अंधकार नहीं है। मैं एक बॉलीवुड है, एक फिल्म एक्टर है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मैं आप लोग को कुछ 2 मिनट 1 मिनट एक गवाही सुनाऊंगा, आप सुनिए। पहले कैसा था, कौन सा जगह में था, बाद में कैसा हुआ, देखिए, सुनिए। मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मैं नहीं सही जानती थी परमेश्वर कौन है यीशु मसीह। तो मैंने क्या किया कि जब मेरा ऐसे ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, तो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने बाइबल जो है, मैंने अपनी लाइफ में बाइबल को भी फाड़ दिया था। बाइबल को फाड़ के नालियों में फेंकती थी, जहाँ यीशु मसीह का कोई पोस्टर मिल जाना मैं उससे फाड़ देती थी। तो मेरा जीवन ऐसे था कि मैंने अपनी लाइफ में बाइबल को फाड़ दिया था, और बाइबल को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं नालियों में फेंकती थी, फ्लश में फेंका था मैंने। और जहाँ कहीं मुझे यीशु मसीह का पोस्टर भी दिख जाता था तो मैं उस पर जूती मारती थी। इतना पाप था, मैं इतनी नफरत थी। अगर मुझे कोई पास्टर भी दिख जाए तो मैं उसको बहुत गालियाँ निकालती थी, बहुत गालियाँ निकालती। जब मैं किसी भी चर्च के आगे से गुजरती थी तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मुझे कहीं पे भी क्रूस का निशान मिल जाता था तो मैं वहाँ पे थूकती थी। मैं गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। तो मैं खामरा चर्च में जाती थी। सुनिए इनके गवाही। पहले कैसा कर रहा था? बाइबल को फाड़ रही थी और इस मसीह का नाम को गाली देती थी, प्रभु का लोगों को गाली देती थी, थूक रही थी, क्या क्या खुद सुने। ये फिल्म एक्टर है। और अभी पहले कौन सा शक्ति में थी? अंधकार में थी। वो अंधकार में रह करके जो प्रकार कारनामा कर रही थी, बाद में सच्चाई को जानी, अभी मसीह में आकर के गवाही दे रही थी। मेरा प्रियो, ऐसी हजारों लाखों लोग आज जीवन में अंधकार से निकल करके आ गए हैं। बाद में पता चला मैं अंधकार में था, अर्थात शैतान के कब्जा में था। अभी यीशु मसीह के पास आए। मेरा प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में? जानते हैं, अंधकार का शक्ति जितने लोग को अंधा करके रखा है, अंधकार का शक्ति जितने लोग को
अंधा बना कर रख बांध कर रख रख उनको खुलासा करने के लिए उनको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आए। हम किसको सपोर्ट करना है, हमें किसको हम तारीफ करना है, किसके पास जाना है? सोचिए, जो हमको बांधता है, जो हमको अंधा करता है, जो हमको पाप कराता है, पाप का रास्ता में लेता है, जो हमको अपराधी बनाता है और अंधा करके बनाए रहता है, उसमें हर कोई एक लोग आकर के छुड़ाता है। तो छुड़ाने वालों को हम प्यार करना है कि अंधा बना करके बंदी करके रखना है? उसको हम क्या करना है, उसको देखना है। देखिए, सोचिए ना, खुद सोचिए। जो अंधकार का शक्ति है, जो शैतान का शक्ति अंधा करके रखा है और लोगों को क्या कर रहा है, ज्ञान को भी चुरा करके उसका ज्ञान दे दिया है, उसका ज्ञान दे दिया है, ज्ञान चुरा करके उसका ज्ञान दे दिया है। लोग उसी में फंस गए हैं और जो बात सही नहीं है उसमें लोग फंस रहे हैं, जो बात विश्वास योग्य नहीं है लोग वैसे फंस रहे हैं। मैं आप लोग का एक बात, एक भाई का बात मैं सुनाने की इच्छा कर रहा हूं, वो कैसा बोल रहा है तो सुनिए। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो पहाड़ पूजना चाहिए, छोटे से पत्थर को क्यों पूज रहे हो? और ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करते हैं, झूठ बहकाने का काम करते हैं, जब इनके बुजुर्ग मर जाते हैं, इनके बाप मरता है, माँ मरती है, इनके घर में कोई अगर मर जाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते हैं? पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इंसान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं ढोंगी लोग हैं, इनके मंदिर, इनके भगवान, और ये एक दलित का प्रवेश होने से, मंदिर में दलित के प्रवेश होने से इनके भगवान भी पवित्र हो जाते हैं, ये खुद पवित्र हो जाते हैं, और इनके जो पुरोहित है वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो भैया कैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर कि एक दलित तुमको पवित्र कर? क्योंकि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर जो धंधा इस देश में चल रहा है, जो अंधविश्वास चल रहा है, वो भोले भाले भक्तों को बहकाकर उनकी संपत्ति को लूटने का काम चल रहा है। ये पहला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और घोटाले हुए हैं जो धर्म के नाम पर, जो जमीन का घोटाला हो, चाहे मूर्तियों का घोटाला हो। अभी महाकाल के मंदिर में जो मूर्ति लगाई थी वो भी देखा आपने कि एक तूफान आया, तूफान में ही उन मूर्तियों का क्या हुआ। तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐसे लोग भ्रष्टाचार करते हैं और फिर घोटाले करने का काम करते हैं। तो धर्म का धंधा कभी न मंदा। तो बता रखा है कि 1 अरब 15 करोड़ रुपए के सोने का पीतल बन गया। ऐसे कैसे बन गया? अब तो वो आक्रांता भी नहीं है, जो विदेशी आक्रांता आते थे, महमूद गजनवी आते थे और लोग लूटने के लिए आते थे। अब तो कोई लूटने के लिए, अब तो यही लूट रहे हैं। तो ये भगवान से कितनी मोहब्बत करते हैं, भगवान के नाम पर धोखा देते हैं, भगवान के मंदिर में कितना भ्रष्टाचार करते हैं। तो भगवान इनको कोई सजा नहीं देता है। आम आदमी के लिए तो बहुत सारी सजा है। आम आदमी के लिए तो ये सजा देगी, आपको भगवान सजा देगा, आपको ये देगा, आप नरक में जाएंगे, आप ये करेंगे। कितना झूठ बुलवा लीजिए। तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। आप जागरूक होइए। ऐसी जगह बिल्कुल भी आप अपना समय, अपना पैसा, अपना धन दौलत बिल्कुल नहीं दीजिए जहां पर भ्रष्टाचार होता है। आप अगर किसी भूखे को खाना देंगे, किसी मजबूर इंसान को उसकी मजबूरी, आप सुने इस व्यक्ति का बात को सुने। लोग आज इसमें भी लोग क्या हो गया, अंधा हो गया। लोग का ज्ञान बुद्धि को भी ये चुरा करके बंद कर दिया। लोग का ज्ञान बुद्धि भी नहीं है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि लोग ऐसी फंस गए, ऐसी ज्ञान बुद्धि को ये क्या कर दिया है, चुरा करके ले गया। वही पर लोग फंस गए। क्या बोल रहे हैं सुनते हैं? अब तो सुने हैं ना। पत्थर को, मिट्टी को, क्या क्या को, लकड़ी को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन माँ बाप, पिता माता कोई कोई खत्म हो जाते तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते हैं? ये सोचने की बात है। जिसका आँख खुल जाता है वो सब कुछ देख सकता है। ये रास्ता कौन है, ये रास्ता क्या है, ये कौन है, ये क्या, सब कुछ जान सकता है। लेकिन जब तक हमारा आँख बंद रहेगा तो क्या पता है उसको। ज्ञान का, बुद्धि का आँख भी बहुत लोग का क्या हो गया है, ये अंधा करके रख दिया है, अंध करके रख दिया। इसलिए लोग नहीं जानते हैं। किसी को भी देखो ऐसे कर देते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सोचिए हम किसका संतान है। हम अंधकार का संतान है कि ज्योति का संतान है? ज्योति केवल दावा कर रहे इस समय से मैं जगत का ज्योति हूं, दुनिया में एक ज्योति होकर के आए हैं। आज जितने लोग इस समस्या के पास आए हैं उनका आंख खुल जाता है, सच्चाई को जानते हैं।
और सोचाई को जान करके बोलते हैं ये रास्ता कौन है, ये रास्ता कौन है, ये रास्ता कौन है, ये रास्ता कौन है। लेकिन आज हमारा लोग को क्या ज्ञान मिल गया है, अंधकार का शक्ति बांध करके रखा है, इसलिए लोगों का ज्ञान बुद्धि भी अंधा हो गया है, इसलिए ज्योति को नहीं देख रहे। जिसका आंख बंद है ज्योति को क्या देखेगा? अंधकार क्या है, ज्योति क्या है, बताइए। तो जिसका आंख बंद है अंधकार भी और ज्योति भी बराबर है, इसलिए यीशु मसीह को भी बराबर सोच रहे। बाकी लोग कई सबसे कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह भी एक अवतार है बोलते हैं, जैसे कि अलग अलग अवतार है, ये भी एक है बोलते हैं, सब एक है बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं सब एक है, कभी नहीं है। अंधकार और ज्योति ये दोनों बराबर नहीं है। दूसरा कुरिन्ती 6:14 पद में कुछ लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्ती 6:14 पद में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ करके आप लोग का सामने बता देता हूँ, बाद में बंद करेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्ती 6:14 पद में, अंधकार और ज्योति ये दोनों कैसा बराबर होता है और कैसा बराबर नहीं होता है, पढ़ेंगे बाइबल क्या सिखाती है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसमें क्या लिखा है? ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, बताओ। यदि संगति है, सब समान बोल रहे, तो कौन बोलता है? जिसका आंख बंद है, कुछ देख नहीं पा रहा है, इसलिए ज्योति को भी और अंधकार भी बराबर सोचते हैं। बाइबल कहती है कि कोई भी हो, अंधकार और ज्योति बराबर नहीं है। हम बोल देने से नहीं होता है भाई बहन, जितने लोग आए। यीशु और शैतान, यीशु का शक्ति शैतान का शक्ति बराबर नहीं है। शैतान मारने वाला है, यीशु मसीह जिलाने वाला है, ये दोनों कैसे बराबर होते हैं? यीशु मसीह जीवन देने वाला है, शैतान जीवन लेने वाला है, कैसा दोनों बराबर हो सकते हैं? इसलिए अंधकार का ताकत आज जो प्रकार दुनिया में काम कर रहा है, मेरा प्रिय भाई बहन, सोचिए और अंधकार से निकल जाइए। यीशु मसीह का विश्वास करिए, आप लोग का जीवन में शांति मिलेगा और दया क्षमा मिलेगा। धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। मन को बदलाओ, पाप से, बुराई से, क्रोध विरोध से मन को बदलाओ और यीशु मसीह को अपनाओ। यीशु मसीह क्या सिखाए? लोगों को प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, दया करने के लिए सिखाते हैं, लोगों को प्रेम करके दया करके क्षमा करने के लिए सिखाते हैं, मदद करने के लिए सिखाते हैं, सहायता करने के लिए सिखाते हैं, दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, जो हमको श्राप देते हैं उनको आशीष देने के लिए सिखाते हैं। शैतान ऐसे नहीं सिखाता है। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलना का इच्छा करता हूँ, इतना बोला मैं। अब क्या बोले तो क्या सोचे हैं तो सुन करके आप कमेंट में लिखिए। ये सब के लिए प्रभु आपको मेरे को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।